जितना चाहे वक्त ले लेना, लेकिन अपनी दिल की मानना जरूर। इस बार तुम्हें कोई मायूसी नहीं होगी। मुझे घर जाना। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद जाऊंगी। और प्लीज, मैं नहीं चाहती कोई आपको मेरे साथ देखे। आइंदा यूनिवर्सिटी मत आइए। सर, कहाँ थे आप? जोया मैम की 3 बार कॉल आ चुकी है। आपका फोन कहाँ है? और आप उनकी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे। खाना लगा दूं? तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं। शिकायत नहीं करोगी मुझसे? कोई फायदा नहीं है। एक बात पूछूं? कुछ छुपा रहे हो मुझसे? अच्छा, सुनो, अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज मुझे बता दो, ताकि इस रोज रोज की अजियत से मेरी जान छूट जाए। अच्छा, मैं जानती हूँ कि ये सब ऑफिस का मसला नहीं है, एटलीस्ट इतना तो मैं तुम्हें समझती हूँ ना। अच्छा, अगर तुम्हें मुझसे शादी करने पर घर वालों की मुखालफत का सामना है तो भी बता दो। मैं चली जाती हूँ तुम्हारी जिंदगी से, क्योंकि अशर, मैं तुम्हें इतना बुझा हुआ नहीं देख सकती। बाकी कसम, मुझे तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त है। लेकिन जिस अजियत से तुम अकेले गुजर रहे हो ना अशर, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अशर, तुम्हें देख देख के मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ। मुझे लगता है कि जैसे मैंने तुमसे शादी करके तुम्हें किसी इम्तिहान में डाल दिया। अगर तुम्हें इस रिश्ते को निभाने में इतनी ही मुश्किल पेश आ रही है तो तुम ये रिश्ता खत्म कर सकते हो। मेरी बात सुनो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस रिश्ते को निभाने में मुझे कोई मुश्किल पेश आ रही है, या तुमसे शादी करके मैं किसी इम्तिहान में पड़ गया? हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनका हमारे रिलेशनशिप से कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अशर, तुम मुझे नहीं बताओगे तुम्हारी क्या प्रॉब्लम्स हैं? बताऊंगा। अगर खुद ना हल कर पाया तो तुम्हें बताऊंगा। वादा? आज प्रॉमिस नहीं करूंगा कि तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। अब मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। यार दिला तेरी समझ न आवे,
डरना मत, जितना चाहे वक्त ले लेना, लेकिन अपनी दिल की मानना जरूर। इस बार तुम्हें कोई मायूसी नहीं होगी। तुम्हारे जज्बात की मैंने बहुत इंसल्ट की, जैसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मैं मोहब्बत से ना देता, लेकिन तुम्हें धुतकारना नहीं चाहिए था मुझे। इसकी टीस उठे है दिल में, दिल का दर्द न जाए, जिसको दर्द का सहना भाए, पैरी से दिल लगाए। रवा, जी तुम दोपहर में किसके साथ आई थी? यूनिवर्सिटी से बाहर टैक्सी मिल गई थी तो उसी पे बैठ के आ गई थी मैं। तो इतना परेशान क्यों हो रही हो? नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूँ। रबाब, जी वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज पप्पू से मिले बगैर ही जा रही हूँ। नहीं, वो एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी थी, इसलिए चले गए। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा एक लेटर आया भाई। अच्छा ठीक है, चले मैं चलती हूँ। बाबा जी, मोना जी, खाना लग गया है, आप आके खा लें। तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी खाना खा लें। मैं खाती हूँ, अब जाओ। जाओ, समझ नहीं आ रही बात? जी अच्छा। डियर रबाब, मैंने जिंदगी में बहुत से लोग देखे हैं, मगर तुम्हारे जितना बहादुर नहीं देखा। तुम सच में बहुत बहादुर हो। हर सच्चाई का सामना कर सकती हो, मोहब्बत भी कर सकती हो और उसका इजहार भी कर सकती हो। महबूब का दर्द दिल में महसूस करके रात के अंधेरे में उसे एक नजर देखने भी जा सकती हो। इस बात की परवाह किए बगैर कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा, तुम सच में बहुत बहादुर हो रबाब। मगर मैं बिल्कुल भी बहादुर नहीं हूं। तुमसे मोहब्बत करता हूं मगर खुल के इजहार नहीं कर सकता। बहुत झूठ बोले मैंने तुमसे। वो सारे खत मैंने ही लिखे थे तुम्हें, मगर उस सच को तस्लीम करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं जोया से भी वादा कर चुका था। इसलिए जब तुमने खतों का पूछा तो मैंने साफ इनकार कर दिया। कभी कभी लगता है कि मैंने जोया से शादी करके गलती की है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मगर जोया को भी नहीं छोड़ सकता। तुम समझ रहे ना? प्लीज मुझे माफ कर देना। मामू, आप ठीक तो है? पता नहीं क्यों, क्या हुआ? तुम थोड़ी देर पहले कहाँ थे? झूठ मत बोलना, मैं जानता हूं कि तुम कहाँ थे।
तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। बहुत तकलीफ दे सच है मामू, को सुन के बहुत बुरा लगेगा। इसका मतलब है कि जहरा ठीक कह रही थी। क्या कह रही थी वो? जो बात तुम नहीं कह सकते, क्या मैं कह सकता हूं? सो सॉरी मामू, मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था कि मुझे बाप से मोहब्बत हो जाएगी। इस बात का एहसास तुम्हें कब हुआ? इस रात जोया से शादी हुई थी। जोया जानती? और इसका नतीजा क्या निकलेगा? पता नहीं। मेरी एक बात मानोगी? क्या? तुम आज के बाद रबाब से नहीं मिलोगे। वादा नहीं कर सकता मैं। अशर ने तुम्हें इतना कुछ कह दिया और तुम चुपचाप सुनकर आ गए। तो क्या करता? मार डालता उसको। एटलीस्ट वार्न तो कर सकते थे ना उसे। वो शादीशुदा है, क्या चाहता है हमारी बच्ची से? हमारी मासूम बच्ची के पीछे क्यों पड़ गया? अगर फिर से उसकी मोहब्बत में आकर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो क्या कर लूंगी मैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसा तुमसे पूछ के करेगी वो। मैं बात करूंगा रबाब से। कोई जरूरत नहीं है। एक काम कहा था तुम्हें, वो तो हो नहीं सका तुमसे, इसलिए मैं खुद ही कर लूंगी सब कुछ। क्या करोगी? कुछ भी कर लूंगी। अपनी बेटी की जिंदगी और मुस्तकबिल के लिए कुछ भी करूंगी मैं। रबाब जी ऊपर क्या कर रही थी? मैं वैसे ही गई थी ऊपर। वैसे अशर भी अभी भी आया तो वैसे ही बता रही हूँ तुम्हें। तुम अभी तक खफा हो? किस बात पर? तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बाहर जो पहुंची थी। ये वो बात तो मैं कब की भूल चुकी हूँ। तुम्हें पता है उस दिन मेरे अलावा यूनिवर्सिटी के बाहर कोई और भी था।
कौन? तुम्हारे बाबा। अच्छा, खैर, मैं तो इसलिए आई थी क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। मीटिंग का बहाना बनाया और तुम्हें मिलने आ गई। लेकिन तुम्हारे बाबा को कोई और फिक्र खा रही है। कैसी फिक्र? उन्हें लगता है कि अशर अब भी तुम्हें मिलने आया करता। वो क्यों आएंगे? उनकी तो शादी हो गई है। शायद पछता रहा हो अपने रवैये पर, मोहब्बत करने लगा होगा तुमसे। तुम्हारे बाबा का अंदाजा गलत होगा ना, है ना? मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने में, चलते हुए कल बात करते हैं। उफ, बहुत मजा आया लेकिन बहुत थक गई हूँ। पता है, खाना भी बहुत मजे का था, मूवी भी बहुत अच्छी थी और शॉपिंग बहुत ही मजे की थी। मुझे तो खैर बहुत मजा आया भाई। क्या हुआ अशर, तुम खुश नहीं हो? ऐसी बातें कर रही हो? बहुत खुश हूं मैं, लेकिन खास तौर पे तुम्हें खुश देख के बहुत बदनाई हुई। मेरी खुशी तो सिर्फ तुमसे अशर। आज मुझे इतना अच्छा लग रहा था जब मूवी देखते हुए तुमने मेरा हाथ अपने हाथ में थामे रखा था। मुझे कोई परवाह नहीं थी कि मूवी कैसी जा रही है, हीरो हीरोइन मिल भी रहे हैं या कुछ और। बस मुझे तुम अच्छे लग रहे थे। और खाना खाते हुए जब तुम मेरी बातें सुन रहे थे, मेरी तारीफें कर रहे थे, मुझे कोई परवाह नहीं थी कि खाने में क्या है क्या नहीं। और शॉपिंग करते हुए जब तुमने कहा कि रेड नहीं ब्लू कलर का ड्रेस लो, तो मुझे भली सारी दुनिया क्यों ना कहे कि मुझ पे रंग सूट नहीं करता। मैं तुम्हारे लिए सारी जिंदगी ये रंग पहनूं। आज वाकई मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। सच में अशर, आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे लग रहा है मैं आज ही इस घर में ब्याह के आई हूँ। इस कमरे की हर चीज आज कुछ ज्यादा ही अपनी लग रही है। अशर, हमेशा ऐसे ही रहना।
हेलो, रबाब बात कर रही हूँ। बोलो। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या अभी आप मुझसे मिल सकते हैं? अभी? छत पर आपका इंतजार कर रही हूँ, फौरन आ जाए। रबाब, अच्छा, आज के बाद से ना मैं आपसे मिलूंगी और ना मैं आपसे बात करूंगी। क्या हुआ? अभी बता देंगे आपने नहीं लिखा। ये मैंने नहीं लिखा, पहले भी। झूठ बोल रहे हैं आप। क्या ये आपकी हैंडराइटिंग नहीं है? क्या सच नहीं है कि मेरे आपके दरमियान जो बातें हुई वो हम दोनों के सिवा कोई नहीं जानता? इस खत में कौन सी ऐसी बात है जिससे आप इनकार करेंगे? नहीं है ना आपके पास जवाब? हाँ, जवाब है मेरे पास। जवाब कोई है जो कि तुम्हें मेरी तरफ से उलझा रहा है। पहले तुम्हें मेरी मोहब्बत में मजबूर करके और फिर नफरत पर, और वो इस कोशिश में काफी हद तक कामयाब भी हो गए। पहले तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती थी और फिर एकदम। लेकिन इस खत में एक बात बिल्कुल सच लिखी हुई है। मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये लाइन कितनी दफा आपने जोया को बोली कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? दो से होने वाली मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती, उसमें से एक झूठी होती है। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये मोहब्बत नहीं, हमदर्दी है। समझे आप? मैं साबित करके दिखाऊंगा कि मेरी मोहब्बत झूठी नहीं है, और उस शख्स को भी ढूंढ के दिखाऊंगा जो तुम्हारे मेरे बीच में गलतफहमी पैदा करे। कहाँ से आ रही हो? छत से? इस वक्त? वो सकीना कपड़े धोकर गई थी तो मैंने कहा उठा लूं, लेकिन वो अब तक गीले हैं। और तो कोई नहीं था छत पर? कौन मतलब? अशर, ना ही वो अपने कमरे में है ना ही पूरे घर पर। कहीं वो छत पर तो नहीं है? मुझसे क्यों पूछ रही है? मैं तो झूठ भी बोल सकती हूँ ना। उठ जाए और देख लें, तसल्ली करें।
पूछेंगे नहीं मैं कहां से आ रही हूँ? मैं बताती हूँ। अशर से मिलकर आ रही हूँ। आपको पता है आज एक और खत मिला है और उसमें लिखी हुई हर बात से लग रहा था जैसे अशर ने लिखा हो। लेकिन अशर कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं लिखा और वो कह रहे हैं कि ये कोई ऐसा शख्स है जो मेरे उनके बीच में गलतफहमियां पैदा करना चाह रहा है। कौन हो सकता है वो मामा? अशर कह रहे हैं कि वो पता लगा लेंगे। सुनो, तुम कुछ गलत तो नहीं कर रही? मैं क्या गलत कर रही हूँ? यूं अशर से मोहब्बत, वो शादीशुदा है। अब मैं नहीं मामा, अब जो कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं। मैंने तुमसे कहा कि मुझे उनसे नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। अब उनकी मोहब्बत में भला मेरा क्या कसूर? कहाँ गए थे तुम? अशर प्लीज मुझसे झूठ मत बोलना। रबाब से मिलकर आए हो? क्यों? एक गलतफहमी दूर करनी थी। अच्छा, और जो गलतफहमी मुझे है उसका क्या? कौन सी? यही कि तुम मोहब्बत करते हो मुझसे। सुहाग, प्लीज मैंने कहा था मुझसे झूठ ना बोलना। बहुत मुश्किलों से तुम्हारे बेवफा होने पे यकीन आया। अरे झूठे होने का दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। शक मुझे बहुत दिनों से ही था, लेकिन कल रात जब तुमने प्यार किया, तारीफ की, मुझे लगा सब ठीक है। मगर नहीं, मैं गलत थी। मुझे अब समझ आया कि उस मुस्कुराहट के पीछे बेवफाई छुपी थी। सुहा, तुम गलत समझ रही हो। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही अशर। मैंने फैसला कर लिया, तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ। तुम खुश रहो, जिसके साथ भी रहो, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। और एक गुजारिश है तुमसे, रबाब के साथ ऐसा कुछ ना करना। सुहा, मत जाओ।
बेवफा नहीं हूं। सोया, अशर, जोया, अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है तुम्हारी? ठीक है। तुम लोग उठे नहीं थे तो परेशानी हो रही थी। ऑफिस नहीं जाओगे? मैं बस निकल रहा हूँ थोड़ी देर में ऑफिस के लिए। जोया नहीं उठी क्या? सोया नहीं है। क्या मतलब नहीं है? चली गई अब अपने पेरेंट्स की तरफ। क्या? रबाब क्या चाहती है, हमारे लिए उसकी मर्जी है। पता नहीं वो क्या चाह रही है। आज मैंने उसका अजीब सा रूप देखा जब उसे जोया के जाने की खबर मिली। तो इसमें बहुत कसूर तुम्हारा है। मेरा? हाँ, जब रबाब को अशर की मोहब्बत की जरूरत थी तो तुम ये सोच रही थी कि उसके दिल से अशर की मोहब्बत को कैसे निकाला जाए। मैं तो बस यही चाहती थी कि अशफाक ने जो मेरे साथ किया वो अशर रबाब के साथ ना करे। और वैसे भी अशर की जिंदगी में भी दूसरी औरत थी। तुम ही बताओ, अगर रबाब अशर से शादी करती तो उसके साथ वही हुआ था जो मेरे साथ 14 साल पहले हुआ था। सबके तजर्बे एक जैसे नहीं होते और हर एक को यह हक हासिल है तो अपनी जिंदगी के तजर्बों से सीखे। क्या पता अगर अशर और रबाब की शादी हो जाती तो वो गलतियां ना दोहराते जो तुमने और अशफाक ने की होंगी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम बेटा। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ मामा, तो आप गाड़ी मत भेजिएगा और इन्हें भी मत आइएगा। फ्रेंड्स के साथ जा रही हो या अशर के साथ जा रही हो? मैं अशर के साथ क्यों जाऊँ? सच सच बताओ मुझे। मैं अपनी दोस्तों के साथ ही जा रही हूँ और अगर अशर के साथ जा रही होती तो भी आपको बता दूँ। आपको मुझ पे यकीन नहीं है ना? पता नहीं। तो फिर ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं जिन दोस्तों के साथ जा रही हूँ उनको लेकर आपके ऑफिस आती हूँ ताकि वो आपको यकीन दिलाए कि मैं उन्हीं के साथ जाऊँ। रबाब मेरी बात सुनो। अगर मैं उसका फोन करूंगी मेरा फोन नहीं उठाएगी, आप प्लीज उसका मना करें, ऑफिस आके तमाशा मत लगाए। ठीक है, मैं उसे कॉल करती हूँ। अब बताओ जोया, क्या बात है? क्या मतलब? कौन सी असल बात? तुम रात को क्यों आई थी? और अशर तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? हम आपको बताया तो था कि अशर मुझे रात को छोड़ने आए हैं, फिर उनको एयरपोर्ट जाना था जल्दी, इसलिए वो
वापस चले गए। सोया, तुम किसे बेवकूफ बना रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूं। रात को मैं सिर्फ इसलिए चुप हो गई थी कि तुम्हारे पापा और जुनैद बैठे थे, मगर उस वक्त तुम्हारा चेहरा कुछ और बता रहा था। और मैं जानती हूँ कि तुम इस वक्त भी झूठ बोल रही हो। क्या बात है? अशर से झगड़ा हुआ है तुम्हारा क्या? सोया, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बेटा बताओ ना, क्या बात है? मामा, मामा, मैं अशर को छोड़ आई हूँ।